नमस्कार, कबरवती न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पर होते हैं तो भारत का अपमान किए बिना नहीं रहते हैं। अपने विवादित बयानों से कभी वो खालिस्तान अलगाववादियों की जमीन तैयार कर देते हैं तो कभी चीन की वाहवाही कर देते हैं। इस बार उन्होंने भारत के लोकतंत्र का अपमान किया है। समय भी ऐसा चुना है जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत दौरे पर हैं। बोस्टन में एक कार्यक्रम के दौरान भी उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग पर सवाल उठाने से परहेज बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज है। इस बयान के बाद ये सवाल फिर से उठने लगा है कि क्या राहुल गांधी जानबूझकर विदेशी धरती पर भारत की छवि को खराब कर रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखा हमला करते हुए इसे विदेशी भूमि पर देश का अपमान बताया है। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी विदेशी भूमि पर जाकर वहीं कर रहे हैं जो वो कई दशकों से करते आ रहे हैं, यानी भारत की बेइज्जती और भारत का अपमान। अमेरिका में राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया है। सोमवार को भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी की हताशा है कि आज वो विदेशी भूमि पर जाकर भारत और भारत के महान लोकतंत्र को अपमानित कर रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं। राहुल अमेरिका में जाकर इलेक्शन कमीशन को समझौता करने वाला बताते हैं। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में जो मतदान हुआ वो एक प्रकार से फर्जीवाड़ा था। महाराष्ट्र में भाजपा और उनके सहयोगियों को नहीं जीतना था, लेकिन मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि उसी समय झारखंड में भी चुनाव था। क्या आपने और हेमंत सोरेन ने इलेक्शन कमीशन से समझौता किया था? संबित पात्रा ने कहा कि आज से कांग्रेस के सभी बड़े नेता चोर मचाए शोर की तर्ज पर देश के भिन्न भिन्न भागों में जाकर मां बेटे को बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ईडी ने सोनिया और राहुल को अपनी चार्जशीट में नामांकित किया है। उन दोनों के खिलाफ कोर्ट में जो कार्रवाई हो रही है उसे लेकर कांग्रेस पूरे देश में एक अशांत माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल और देशवासियों से कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति यानी कि राहुल और उनकी माता यानी कि सोनिया गांधी 50,000 के मुचकले पर जमानत पर बाहर हैं, वो विदेशी धरती पर जाकर हिंदुस्तान को अपमानित कर रहा है। अगर उन्हें लगता है कि लोग उन पर विश्वास करेंगे तो ये उनका भ्रम है। 2018 में मां बेटे को नेशनल हेराल्ड केस में 50,000 के मुचलके पर जमानत मिली थी। उन्होंने कहा कि ईडी के अनुसार 988 करोड़ रुपए का बोकस डोनेशन राहुल गांधी सोनिया गांधी की जेब में गया था। मां बेटे को लगता है कि वो बच जाएंगे तो ये गलत है। कानून के हाथ लंबे होते हैं, उनसे ये नहीं बचने वाले। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि खरगे और पी चिदंबरम जैसे कांग्रेस नेता कह रहे हैं और कहते हैं और कहते रहेंगे कि कोई संपत्ति बेची या स्थानांतरित नहीं की गई है तो कोई गड़बड़ी कैसे हुई। गड़बड़ी वही है, लेकिन चिदंबरम ने ईडी की चार्जशीट को ठीक से पढ़ा ही नहीं। ईडी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एचएल की संपत्तियां चाहे वो दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर हेराल्ड बिल्डिंग हो, लखनऊ में प्राइम लोकेशन वाली संपत्ति हो या भोपाल में उनका उपयोग समाचार पत्र कार्यालयों के रूप में नहीं बल्कि अपराध की आय उत्पन्न करने के साधन के रूप में किया गया था। पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी ने कई बार विदेशी मंचों का इस्तेमाल भारत को लेकर विवादास्पद बयान देने के लिए किया है। इन बयानों पर अक्सर बीजेपी और अन्य दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मसलन बोस्टन में उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर जो कुछ भी कहा उसे बीजेपी ने उनकी भारत बदनाम यात्रा बताया है। अब चलिए आपको बताते हैं कि किन मौकों पर राहुल गांधी ने विदेश में अपने बयान से देश की बेइज्जती करवाई है। भारतीय लोकतंत्र को ब्रोकेन कहा। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने अमेरिका के नेशनल प्रेस क्लब में कहा, भारत में लोकतंत्र पिछले 10 सालों से टूटा हुआ है या ब्रोकन है, अब ये लड़ रहा है। दरअसल इन चुनावों में 10 साल बाद कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में विपक्ष के नेता का पद हासिल हो पाया था क्योंकि वो 99 सीटों पर पहुंची थी। ऐसे में राहुल पर यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या 2014 और 2019 में देश में जो चुनाव हुए उसमें देश की जनता ने वोट नहीं डाला था क्या? उनका ये कहना लोकतंत्र की मूल भावना पर ही सवाल उठाता है, खासकर तब जब भारत में लगातार चुनाव होते रहे हैं और सरकारें बदलती रही हैं। बीते 10 से 11 सालों में देश में कई ऐसे सरकारें बनी हैं जिसे बीजेपी को हराने के बाद कांग्रेस को मौका मिला है। मतलब अगर नतीजे राहुल और उनकी पार्टी के लिए अच्छे रहे तो लोकतंत्र ठीक है, नहीं तो वो ब्रोकेन हो जाता है।
ब्रसेल्स में क्या बोले थे राहुल गांधी। सितंबर 2023 में राहुल गांधी ने ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन में कहा कि भारत में फुल स्केल स्टॉक हो रहा है। उन्होंने भारतीय संस्थाओं की निष्पक्षता पर संदेह जताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत में भेदभाव और हिंसा बढ़ रही है। इस तरह के बयान भारत की अंदरूनी राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाते हैं। राहुल गांधी ये क्यों भूल जाते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग ने ही वो चुनाव संपन्न करवाए हैं जिनके दम पर वो आज विपक्ष के नेता पद पर बैठे हुए हैं। उनके परिवार के 3-3 सदस्य नहीं चुनावी प्रक्रियाओं का सहारा लेकर संसद में मौजूद है। यहीं की संवैधानिक संस्थाओं ने उन्हें इतनी राहत दी हुई है कि नेशनल हेराल्ड केस में गंभीर आरोपों के बावजूद उनका मां सोनिया गांधी को जमानत मिल चुकी है। भारतीय संस्थाओं को परजीवी कहा। मई 2022 में लंदन में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा कि भारत की संस्थाएं परजीवी बन गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि डीप स्टेट सीबीआई ईडी भारत को चपा रहा है। यहां डीप स्टेट का मतलब सरकार के अंदर छिपे हुए ऐसे ताकतवर लोग हैं जो अपने फायदे के लिए काम करते हैं। राहुल गांधी ने भारत की तुलना पाकिस्तान जैसे अस्थिर लोकतंत्र से भी कर दी थी। नोटबंदी को लेकर बहकी जुबान। मार्च 2018 में मलेशिया में राहुल गांधी ने नोटबंदी को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो इस प्रस्ताव को कूड़ेदान में फेंक देते। राहुल गांधी ने कहा कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो वो ऐसा नहीं करते। देश के आर्थिक फैसलों का इस तरह विदेश में मजाक बनाना भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। सरकार नफरत फैलाने में व्यस्त। जनवरी 2018 में बहरीन में एनआरआई सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा कि सरकार बेरोजगारी से निपटने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि इसका असर सड़कों पर गुस्से और नफरत के रूप में दिख रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो समुदाय के बीच नफरत फैलाने में जुटी है। राहुल गांधी ने कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही इस तरह का बयान दिया था। उन्होंने ऐसे मंच पर यह बयान दिया जिससे भारत को आर्थिक नुकसान होने की आशंका थी। राहुल गांधी का यह तर्क रहा है कि वो भारत की असली तस्वीर दुनिया के सामने रख रहे हैं, लेकिन आलोचना और बदनामी में एक बारीक फर्क होता है। एक राष्ट्र नेता को यह समझना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिए गए बयान सिर्फ घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वो भारत की छवि, निवेशकों के भरोसे और वैश्विक कूटनीतिक संबंधों पर भी असर डालते हैं। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जरूर शेयर कीजिए। खबरवती को ढेर सारा प्यार दीजिए। शुक्रिया।